अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। अल्लाह अकबर। बुजुर्गान दीन के हालात क्या थे, आइए थोड़ा मैं आपको बताऊं। उनकी खशियत का आलम क्या, उनके खौफ का आलम क्या। याद रखना, आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं, सीरियलों में जज्बाती मनाजिर देखते हैं तो भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, 500 की नोट गुम हो जाए आंखों में आंसू आते हैं, कोई मर जाए आंखों में आंसू आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, सबको याद करके, गमों को याद करके, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर रोते हो क्या? कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोए क्या? कभी अल्लाह के खौफ से भी रोए क्या? कभी खुदा की खशियत से भी रोए? मुझे बताओ। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम बादशाह थे, मैं कहता हूं जब तक रातों को रोने वाले थे तब तक हम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम आका थे अब हम गदागरी कर रहे हैं, मैं कहता हूं जब तक मुसलमान खुदा की खशियत से रोता रहा, जब तक मुसलमान अल्लाह के खौफ से रोता रहा। बल्कि आपको बताऊं, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं क्या गुनहगार भी कोई जन्नत में बेहिसाब जा सकता है? कोई गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएगा? आका फरमाते हैं हाँ आयशा, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, आका कुछ गुनहगारों को बेहिसाब भी जन्नत मिलेगी, वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं जो दुनिया में तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में बेहिसाब दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी फरमाते हैं, कोई अल्लाह के खौफ से रोए और मक्खी के सर के बराबर उसकी आंख से आंसू निकल आए, अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। मुझे अफसोस है मेरी कौम को सीरियलों पर तो रोना आता है, मेरी कौम को हीरो हीरोइन की जुदाई पर तो रोना आता है, मेरी कौम को अपने अमाल पर रोना क्यों नहीं आता? आज ये आपको बताऊं कितने अफसोस का मकाम है, हम गुनाह करके भी नहीं अल्लाह से डरते। हमारे असलाफ नेकियां करके अल्लाह से डरा करते थे, उनके दिलों में खशियत का आलम क्या था नहीं जानते। आओ आपको बताऊं, जरा दिल के कानों से ये बात सुनना। एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नौमान बिन साबित, करोड़ों हनफियों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा इशा की नमाज पढ़ाते हैं और दौरान नमाज इशा आप सूरत की तिलावत करते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहालहा। ये सूरत पढ़ते हैं। क्या है इस सूरत का मतलब? बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँ, अगर गानों का मफ़हूम याद न हो तो डिक्शनरी लेकर बैठते हो, लेकिन कभी कुरान का मतलब याद न हो तो उसके लिए भी किसी के पास बैठने की तौफीक हुई है। आपको बताऊं हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। पैदाइशी मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ एक मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर एक मस्जिद के अंदर एक ईसाई दाखिल हुआ और अपने मुसलमान दोस्त के साथ, कितने हैरत और हालात कैसे जरा सोचो। अपनी तबाही किसी और का दिया हुआ नहीं है, अपनी तबाही अपनी औकात, अपने हालात, अपने मामलात की वजह से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईसाई अपने मुसलमान दोस्त के साथ मस्जिद में आता है, आने के बाद तिलावत सुनता है, दुआ सुनता है, डिसिप्लिन देखता है, अपने दोस्त से पूछता है ये कौन है? का ये हमारा इमाम है। ये क्या पढ़ रहा था? कुरान। क्या मतलब है? पता नहीं। दुआ में क्या पढ़ रहा था? पता नहीं। इमाम साहब से पूछ लो, इमाम साहब आप पढ़ रहे थे क्या मतलब? मेरी तरह कोई होगा? नहीं पता मुझे। दुआ में क्या कर रहे थे?
اللہ سے مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے, کیا مطلب ہے نہیں پتا. اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو, جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. مجھے بتاؤ, دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی, کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں, ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی, آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے. ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبد الکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور 22 تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا. مولانا عبد الکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. عبد الکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا, تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے, آداب تلاوت میں سے, لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہانی سے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے. حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا, اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے, جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو. رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو. لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں, قرآن سنتے نہیں, اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے, ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے. امام اعظم ہمارے امام, کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں, وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں, وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا. وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے, ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں. وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی, میرا امام کہہ کے پکار. داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں. غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا. کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں. وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی, کروڑوں حنفیوں کے امام, غریب نواز کے امام امام اعظم, محبوب الہی کے امام امام اعظم, صابر پاک کے امام امام اعظم, بختیار کاکی کے امام امام اعظم, مجدد الفسانی کے امام امام اعظم, امام اہل
सुन्नत 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम आजम, मैं सोचता हूँ जिसके मुक्तदी ऐसे हैं, वो मुक्तदा इमाम आजम की शान का आलम क्या होगा। लेकिन इमाम आजम कुरान मुकद्दस की सूरत पढ़ते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। क्या मतलब? इस सूरत मुबारका में अल्लाह ने क़यामत के ज़लज़ले का जिक्र किया है, यानी ज़मीन पे ज़लज़ला तारी होगा। हाँ, बड़ी माज़रत के साथ मेरे सुन्नी जवानों, तुम मैदान महशर का जिक्र सुन करके मेरे भोले भाले शायरों की ज़बान से खुश होते हो। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे अजीज, मेरी कौम के जवान, जो स्टेजों से तुझे मुफ्त की जन्नत बांटी जाती है, बांटने वाला भी धोखे में है और तू लेने वाला भी धोखे में है। वल्लाह जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। आप कहते हैं इनका चेहरा देखो और जन्नत पा जाओ, उनका चेहरा देखो और जन्नत पा जाओ। मैं चेहरों का मुखालिफ नहीं, इस कदर तो नादानी न फरमाए जो कौम फज्र की नमाज से गायब, जो कौम ज़ोहर की नमाज से गाफिल, जो कौम अस्र की नमाज को खेल कूद में तर्क कर दे, जो कौम अपने माँ बाप को मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगने पे मजबूर कर दे, जो कौम अपनी बीवियों को सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे दे, जो कौम अपनी बेटियों को माँ के पेट में पा करके उसको चमचों से, मशीनों से और आलात के जरिए टुकड़े टुकड़े करके गटरों में बहा दे। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूं दरिंदगी की हद हो गई। मक्के के काफिर हुजूर की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन करते थे। किस कदर दरिंदे हो गए लोग कि वो तो काफिर होकर, मुशरिक होकर, बुतों के पुजारी होकर बेटियों को इतना हक तो देते थे कि वो दुनिया में आ सके। आज के जदीद दौर का इंसान कितना वहशी और दरिंदा हो गया कि वो अपनी बेटी को दुनिया में आने का मौका भी नहीं देता। अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए पता करता है पेट में बेटी है कि बेटा है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको नाली और गटर में बहा देता है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह देख रहा है? ओ अपनी औलाद के कातिलों, औलाद के कातिलों को चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हो। नशा करने वाली कौम को चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हो। शराब के अड्डों को आबाद करने वाली कौम को चेहरे दिखा के बांट रहे हो जन्नत। अल्लाह अकबर। जो कौम सूद पे दिलेर होती है उनको चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हो। हमें हो क्या गया है? बड़ी माजरत के साथ जिसका चेहरा दिखा के जन्नत बांटी, क्या उसके ईमान पे खात्मे की भी गारंटी लाए हो? कहां से गारंटी लाए हो? अरे गौस पाक जैसा अल्लाह अकबर रातों को दुआ करता है, ए अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। गौस पाक को ईद के दिन रोते हुए देखा। किसी ने कहा मौला गौस पाक, ऐ गौस पाक कौन? गौस पाक हम कादरियों के अकीदे में गौस पाक कौन? बरेली से आवाज आती है, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या कौन? हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या कौन? अल्लाह अकबर। उलूहियत ये अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या कौन? तेरा जर्रा महे कामिल है या कौन? तेरा कतरा यमे साइल है या कौन? अल्लाह अकबर। और कहते हैं रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या कौन? जिसका करम शामिल होने पर ईमान पे खात्मे की जमानत मिले, उस गौसे पाक को ईद के दिन मुरीद ने रोते देखकर पूछा आप क्यों रो रहे हैं? आज ईद के दिन रोने का दिन है। फरमाते बेटा अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन उसका खात्मा ईमान पर होगा। 40 साल तक शाके वुजू से फजर पढ़ने वाले गौसे आजम, वो गौसे पाक हम कादरियों के अकीदे में वो खुद कहते हैं कि जब तक मुझे कसमें नहीं देता मैं खाना नहीं खाता, जब तक मुझे कसमें नहीं देता मैं पानी नहीं पीता। और इमाम मेरे कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो हमारी तालीम के लिए ईमान पर खात्मे की दुआ करे।
اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، کچھ تو خیال کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو۔ یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا